बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर की न्यू सिलेबस में बुक थी वो उसका एलिमेंट ऑफ पाइथन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स भी पढ़ लिया था और वेरिएबल्स भी लास्ट वीडियो में, और अब हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ना था। बेसिकली कांस्टेंट्स होते क्या पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Constants are the values that cannot be changed during programming execution। Constants ऐसे होते हैं, मतलब constant के लफ्ज़ से हमें वाज़ी हो रहा है कि ये मतलब मुस्तकिल तौर पे है। इसमें ऐसी वैल्यू होती हैं जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन, जब हम प्रोग्राम किसी को रन आउट कर रहे होते हैं उसमें चेंज नहीं होती। वाइल पाइथन डज नॉट हैव बिल्ट इन कॉन्स्टेंट सपोर्ट। पाइथन में बिल्ट इन होता क्या मतलब कि जो हम लोग पाइथन के मौजूद होती है, एक तो होती है ना यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी, एक होती है बिल्ट इन लाइब्रेरी। तो बिल्ट इन लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी होती है कि मतलब जो यूज़र ने खुद जो हमें पाइथन खुद देता है वो वाली बिल्ट इन। तो जो पाइथन में कोई भी बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं होती। नेमिंग कन्वेंशंस लाइक यूजिंग ऑल अपर केस लेटर और अडॉप्ट टू डिनोट कांस्टेंट। जैसे कि अब हम लोगों ने कोई नेम हम लोगों ने करना है, कोई किसी भी नेम को, लाइक दैट पाई है, फॉर एग्जांपल पाई है, तो हम लोग कोई भी अपर केस लेटर को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पाई, फॉर एग्जांपल पाई इज इक्वल टू 3.14, साइज इज इक्वल टू 5, सारे मैंने अपर केस लेटर में है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं डाटा टाइप इन पाइथन। पाइथन को दो डाटा टाइप में जो है डिवाइड किया गया, कॉमन डाटा टाइप और स्पेशल डाटा टाइप। कॉमन डाटा टाइप के आगे से 4 जो है वेरियस फील्ड्स है वो पढ़ते हैं इंटेजर्स, इंट। ये मतलब कि टू स्टोर होल नंबर्स, काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में, और जो हर जो मतलब है ना होता है, हर चीज़ को स्टोर कर लेता है। जैसा कि कोई गिनती में अल्फाज है, 10 है, 50 है, 20 है, एज इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 50, कोई भी है ना जो नंबर है इसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लॉट। ये होते हैं फ्लोट, स्टोर डेसिमल वैल्यूज़। ये मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करता है। लाइक दैट 3.48 माइनस 5.57 टेम्परेचर इज इक्वल टू 38.6। यानी कि पॉजिटिव भी कर लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर लेता है। ये कौन करता है? फ्लोट लाइब्रेरी करती है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग, जिसको हम STR से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट टेक्स्ट डाटा इनसाइड डबल कोटेशन। ये जो हम लोगों ने लाइक दैट किसी को मैसेज करते हैं टेक्स्ट की शेप में, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल हेलो पाइथन, नेम इज इक्वल टू नूर। यानी कि कोई भी जो है ना ये किसी भी टेक्स्ट चीज़ को, किसी भी इंग्लिश को, कोई भी जो टेक्स्ट चीज़ है उसको डबल कोटेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाता है। बुलियन इसे कहते हैं, जो कि बूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स। बुलियन में क्या होता है कि कोई से भी दो एक्सप्रेशन लेते हैं, लाइक दैट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 20। तो हम लोग देखते हैं एक्स प्लस वाई तो कितना होता है, तो ये हम अगर इस पर बुलियन ऑपरेशन करें तो ये हमें बताता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24, जो कि ट्रू। अगर ये हम कहें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 इज ट्रू और फॉल्स, दैन ये जो है ना ये हमें फॉल्स देगा। यानी कि ये हमें कोई से भी दो एक्सप्रेशन होती है उनका आगे से रिजल्ट देख सकता है। लाइक दैट इज एक्टिव इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू होगा तो उसको बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। अब कॉमन डाटा टाइप तो हम लोगों ने पढ़ लिया। स्पेशल डाटा टाइप देखते हैं। स्पेशल डाटा टाइप क्या होती है? लिस्ट, ट्यूपल, सेट, ये इसकी 3 है, और फोर्थ वाली है डिक्ट। लिस्ट जो है ऑर्डर्ड, मुटेबल, चेंजेबल कलेक्शन। यानी कि ऑर्डर्ड होती हैं जो कि ऐसी कलेक्शन होती है जो चेंज हो सकती है। लाइक अगर हम लोग कहते हैं कि 1 2 3 है तो हम इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं 1 3 5 7 9, यानी कि हम लोग इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूपल। ट्यूपल क्या होता है? ऑर्डर्ड फिक्स सिक्वेंशियल कलेक्शन। सिक्वेंशियल कलेक्शन ऐसी कलेक्शन जो स्टेप बाय स्टेप आती है, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टेप बाय स्टेप हम एक एक आगे बढ़ जा रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं। तो ये ऑर्डर्ड फिक्स्ड सिक्वेंशियल कलेक्शन, ये फिक्स्ड होती है, इसमें कोई हम लोग चेंज नहीं इसको कर सकते। ये जो कलेक्शन होती है फिक्स होती है, और इसको क्या कहते हैं? ट्यूपल। सेट देखते हैं। अनऑर्डर्ड यूनिक कलेक्शन। अनऑर्डर्ड यानी कि ये भी किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। यूनिक कलेक्शन लाइक दैट अब हम लोग देखते हैं 7 8 9 तो नहीं, तो देख लेते हैं लाइक दैट पाई, यूरो, एंड स्टैटिक, कोई भी है ना, तो मतलब यूनिक कलेक्शन को ये स्टोर करने के लिए सेट जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। तो इसकी 4 जो है डाटा टाइप है वो है डिक्ट। डिक्ट बेसिकली क्या है? की वैल्यू पेयर्स।
एग्जाम्पल नेम इज़ अली, एज 25। यानी कि इसमें कोई भी दो वैल्यू ली जाती हैं। लाइक दैट हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट आया है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश के मार्क्स जो आए हैं 40 आए हैं, जो मैथ के आए हैं वो 70 आ गए हैं। यानी कि ये दो वैल्यू के पेयर्स को बताता है। लाइक दैट नेम है, नेम अब हम लोगों ने बताना है नेम क्या है, तो अली है हमारा, एज कितनी है 25 है। यानी कि कोई भी दो वैल्यू के पेयर को बताता है या तीन, यानी कि जिस पे मर्जी, बट ये पेयर्स बना कर बताते हैं, ये सिंगल वैल्यू को हमें नहीं बताता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आई आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।